और सवाल लेंगे कि अभी बिहार पवेलियन का हम लोग दिल्ली में देखे और उद्योग का बहुत बड़ा देखे, क्या इसका निवेश भी आएगा बिहार में? निश्चित रूप से देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ केंद्र सरकार की है, जिसके माननीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी हैं, उनके माध्यम से ये भारत टेक्स का आयोजन किया गया था। ये हर साल होता है। इनफैक्ट पिछली 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस बार कुछ व्यस्तता रही होगी। उसमें बिहार ने हर बार की तरह पार्टिसिपेट किया। इस बार एक बड़ा कॉन्क्लेव वहाँ आयोजित किया गया सेमिनार हॉल के माध्यम से, और वहाँ पर लगभग 1470 करोड़ की कुल एमओयूज़ भी साइन की गई है। 1470 करोड़ के एमओयू में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 40,000 का रोज़गार सृजन करने की संभावना बनती है। और हम लोग का पूरा यकीन है कि जिस तरह से बिहार में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, उद्योग के क्षेत्र में ये जो एमओयूज़ अभी साइन हुए हैं, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, वो जल्द से जल्द अब बिहार के अलग अलग कोनों में आपको कार्यरत दिखेंगे। तो क्या देखा जा रहा है कि उद्योग विभाग और भी बहुत सारे चीज़ों में देख रहे हैं कि एफर्ट डाल रहा है? बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जैसा हमने आपको बताया, चाहे वो टेक्सटाइल की बात हो, चाहे वो सेरीकल्चर की बात हो, हैंडलूम को बढ़ावा देने की बात हो, इन सभी पर हम लोगों को अब एक साथ आगे बढ़ना है। देखिए, बिहार उद्योग के मामले में बहुत सालों से, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं अपने पास नहीं थी, जंगल राज पूरी तरीके से कायम था। आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वजह से मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंची है। ये बदलते हुए बिहार की तस्वीर मैंने और आपने अपने जीवन में देखा है, किस तरह से सड़कें पहुंची, बिजली पहुंचा, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ, मुफ्त बिजली 125 यूनिट पहुंची, पानी की व्यवस्था, खाने का राशन। अब इसके बाद अगला कदम जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आता है, वो है कि पलायन को किस तरह से हम रोकें, रादर रिवर्स माइग्रेशन पे कैसे काम करें। तो सिर्फ सरकारी नौकरी देने से या सरकारी नौकरियों को बढ़ाने से नहीं होगा। अब ये जो हमारा विकसित भारत की जो हम परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, इसमें तेज़ गति से जो स्टार्टअप के माध्यम से या मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बहुत से प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो प्राइवेट बिजनेस अब बिहार में भी आने हैं, तो उद्योग को बढ़ावा देना है। तो अब अगर हम धीरे होंगे या अपने कदम रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने बिहार के लोगों के साथ एक धोखा कर रहे होंगे। तो पूरी तेज़ गति से बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा मैंने आपको प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, जहाँ पर कि फैक्ट्रीज़ विल बी फ्रीली ओपन टू कम। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है? हमने शेड बना दिया, हमने फैक्ट्री रेडी कर दी, फैक्ट्री ओनर को सिर्फ आना है और लाइट ऑन करके काम शुरू करना है। ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी आज बिहार की सच्चाई है। बिहार में वैसे उद्योगपति भी हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ महाराष्ट्र और पंजाब जैसे स्टेट्स में बंद करके मात्र रिकॉर्ड 55 दिनों के अंदर बिहार में उद्योग स्थापित किया है और सक्सेसफुल उद्योग स्थापित किया है। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर अमूल जैसी कंपनी को 24 घंटे के अंदर लैंड अलॉटमेंट का भी काम किया है। तो ये अब रफ्तार है बिहार के उद्योग विभाग की, उद्योग मंत्रालय की। और इस विभाग में अब आईएमसी जो प्रोजेक्ट गया में आ रहा है, जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी के नाम से जाना जाएगा, वो मान लीजिए अभी 1600 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका फ़ेज़ 1 1600 एकड़ है, और सेकंड फेज़ में उसको बढ़ा के हम लोग कुल 2900 एकड़ में इस प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे, जो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए एक नया सिटी बन रहा है। जिन सैटेलाइट टाउनशिप्स की अब बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उन सैटेलाइट टाउनशिप्स में अब टेल एंड तक रेलवेज़ पहुंचेगी और उसके कोर एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात की जा रही है। तो एक बड़े पैमाने पर उद्योग को स्थापित करना है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग योजनाओं से, नई नई आकर्षित पॉलिसीज़ के साथ। जहां एक तरफ हमारे पास बिहार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2025 का जो पैकेज है, उसको भी हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर जो 2026 में हम लोग लेकर आने वाले हैं, उस पर काम भी चल रहा है। साथ ही साथ फार्मा की बात करें तो फार्मा पॉलिसी भी हम अलग से बना रहे हैं, डिफेंस पॉलिसी भी हम अलग से बना रहे हैं, लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी हमारी
पूरे आप, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि आप पूरे भारत में कंपेयर करके देख लीजिए, लेदर और टेक्सटाइल की पॉलिसी बिहार की सबसे अव्वल पॉलिसी है। हमारा लेदर मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी बनकर आज तैयार है। तो जैसा हमने बताया कि हर एक स्फीयर में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी स्टील के जो स्टील इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स हैं वो भी बड़े रूप में बिहार की ओर देख रहे हैं, और यहाँ पर एक किस तरह से, क्योंकि अभी तक इसकी योजना नहीं बनी है लेकिन एक सोच की शुरुआत है, और यही सोच, यही विजन विद डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बिहार की बदलती हुई तस्वीर आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा।